ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आप सब बाबा को भोग लगाते हैं, आप सब बाबा को खिलाते हैं और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पर कई बार हमारे मन में ये डाउट होता है ना कि बाबा आप एक्सेप्ट किए या नहीं। ये एक पहलू है और दूसरा पहलू ये है कि जो जो ऑफ़र करना चाहता है, कोई फ्रूट्स ऑफ़र करता है, कोई बने हुए खाना को ऑफ़र करता है और कोई ऐसा भी होता है जो हर एक खाना को ऑफ़र करता है। हमें उन्हें भी कभी मना नहीं करना चाहिए। जो बाबा की भक्ति, जो अपने ईश्वर की भक्ति जैसे करना चाहता है उन्हें वैसे करने देना चाहिए। कभी भी किसी भी भक्त और उसके भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपने मौशी बाई की तो सच्चरित्र जी में सुनी होगी कि जब भगवान और भक्त के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहे थे तो बाबा किस तरह नाराज़ हो गए थे। पर आज आपको एक और कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आपको ये बताएगी कि आप जो भी देते हैं वो ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं। ईश्वर आपके भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आप कितनी दे रहे हैं, कितने ज़्यादा दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं। क्या आप छोटी सी झोपड़ी में ऑफ़र कर रहे हैं या सोने के महल में, ये नहीं। वो बस भाव देखते हैं और वो वहीं रहते हैं और वो वहीं जाते आते हैं जहाँ उन्हें प्यार मिलता है। हर किसी को प्यार चाहिए, हर किसी को इज़्ज़त चाहिए और इसलिए हमें हर किसी की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। देखिए, ये कहानी सुनिएगा। ये ऐसी एक फैमिली रहता है, ये राजस्थान का फैमिली होता है। वो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं और वो इतना मानते थे कि जो उस वहाँ की जो लेडी थी वो कृष्ण जी को खाना ऑफ़र करती थी। प्रतिदिन वो उन्हें भोग लगाती और फिर वो उस भोग को खा लेती। और उनके घर पर एक पुत्री थी, उनकी बेटी छोटी सी, जिसका नाम था कर्मा बाई। अब क्या हुआ कि एक बार ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोचे कि हम लोग जा रहे हैं, पुष्कर जा रहे हैं तीर्थ पर, तो कान्हा जी को हमारे जाने के बाद भोग कौन लगाएगा। तो वो उनकी छोटी सी पुत्री कर्माबाई से कह कर गई कि तुम भोग लगाना और फिर पहले भगवान को लगाना और फिर वो भोग तुम खुद खाना। तो कर्माबाई जो हैं, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, वो अपने से खुद से खिचड़ी बनाती और वो खिचड़ी उसमें बहुत अच्छे से घी गुड़ सभी कुछ डालकर बनाती। पहला दिन उन्होंने बनाया और कान्हा जी के सामने उन्होंने रख दिया। बहुत देर हो गए पर अब तक खिचड़ी भगवान जी खाए नहीं। वो सोच रही थी कि माँ की खिचड़ी खा लेते हैं तो मेरी खिचड़ी में क्या कमी है, मेरी खिचड़ी क्यों नहीं खाते हैं। तो वो बहुत देर वेट करती रही, करते करते सुबह से हो गए शाम। वो भजन भी है ना, इंतज़ार करते ही करते सुबह से हो गए शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। तो बस जहाँ भाव है वहाँ राम है। तो क्या होता है कि शाम में वो रोने लगी कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरी खिचड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप भगवान की लीला देखिए, उनके इस भाव को देखकर खुद जगन्नाथ भगवान जी वहाँ आ गए और बोले कि अरे कर्मा, तुम मुझे बुला रही थी, लो मैं आ गया, लेकिन चलो मैं तुम्हारी ये प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। तुम ऐसा करो कि पर्दा कर दो, क्योंकि मैं खाऊंगा उस वक्त, पर्दा कर दो। तो वो वहाँ पे पर्दा कर देती है और फिर जगन्नाथ भगवान जी खा लेते हैं। और ये सिलसिला फिर बहुत दिन तक चलता रहा, भगवान जी खा लेते थे। फिर एक दिन कर्माबाई के मम्मी पापा जब वापस आ जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि सारा खाना इतना ज़्यादा कैसे ख़त्म हो गया। तो वो कर्माबाई से पूछते हैं कि इतना ज़्यादा गुड़, इतनी घी, सब कुछ कैसे इतना ख़त्म हो गया। तो कर्माबाई बताती हैं कि खुद कान्हा जी आते थे और वो खा लेते थे और मुझे ऐसा लगा कि कहीं उनके कोई घी कम ना लगे, गुड़ कम ना लगे, इसलिए मैं खिचड़ी अच्छे से बनाने के लिए ज़्यादा सामान यूज़ करती थी। तो इसके बाद उनके माँ बाप भी शॉक्ड कि सच में ऐसा है क्या। लेकिन फिर उसके बाद कर्माबाई बोली कि आप लोग मुझ पे डाउट मत कीजिए, जब कल कान्हा जी आएंगे तो आप खुद मिल लीजिएगा। और फिर अगले दिन जब कान्हा जी जब फूड ऑफ़र की, खिचड़ी ऑफ़र की, तो सच में कान्हा जी आए और वो उन्हें
वो उनका खिचड़ी खाए। और उनके माँ बाप भी देखकर एकदम धन्य भाव विभोर हो गए कि अरे देवा, हम तो बस ऐसे सामने भोग लगा के फिर वो प्रसाद ले लेते थे, पर आप तो सच में खा लिए हैं, तो सच में खा लिए हैं कान्हा जी, ये आपकी बहुत कृपा है। तो वो बहुत लकी फ़ील करते थे कि कर्मा बाई जैसी प्यारी सी बच्ची हमारे घर में जन्मी है जो बहुत दिल की साफ़ है। फिर बचपन में कर्मा बाई की शादी हो जाती है, फिर उनके बचपन में ही बहुत जल्दी के एज में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो कर्मा बाई ना पूरी ज़िंदगी कान्हा जी के लिए अर्पित करती हैं और वो कान्हा जी की सेवा करती हैं। और कान्हा जी, जगन्नाथ भगवान जी, उन्हें माँ कहते थे। तो क्या होता है कि ये देखिए, जो मैं आप सबसे कह रही थी ना कि नेवर इंटरफेयर बिटवीन गॉड एंड हिज चाइल्ड, कभी किसी भगवान और भक्त के बीच में किसी को आने का कोई हक नहीं है। जिसको जैसी मर्ज़ी वो वैसे पूजा करे। इसके पीछे की कहानी देखिए यहाँ। एक बार ना कर्मा बाई खाना बना रही थी और एक मुनि देख लिए कि ये तो बिना नहाए पहले खाना बनाती है, उसके बाद नहाती है। तो वो उसको बोले कि तुम भगवान को भोग लगाती हो तो पहले नहाओ, फिर किचन साफ़ करो, फिर खाना खिलाओ। तो कर्मा बाई ऐसा ही करना शुरू कर दी। तो क्या हुआ, अगले दिन सुबह जगन्नाथ जी सुबह आए तो देखते हैं खिचड़ी तो माँ ने रखी नहीं है, वो तो माँ अभी नहा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद आए तो देखते हैं कि फिर अभी भी खिचड़ी नहीं है, क्योंकि माँ तो अभी किचन साफ़ कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद आए तब उन्हें खिचड़ी मिली। वो खिचड़ी खाने लगे तो उधर पुजारी जी अब भोग लगाने बुला लिए। तो वो जल्दी जल्दी में बिना हाथ मुँह धोए ही जल्दी खिचड़ी खाए और जल्दी उधर भाग गए। और सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है, क्यों वो खिचड़ी इस प्रकार आज इतनी देर क्यों कर दी। तो फिर उन्होंने ये जब जगन्नाथ जी मंदिर गए तो वहाँ पे पुजारी बोले कि अरे प्रभु, आपके मुंह में खिचड़ी क्यों लगी है, आप कैसे आ गए हैं यहाँ। तो जगन्नाथ जी पूरी कहानी बताए कि देखो ना, एक मुनि मेरी माँ को क्या बोल दिए हैं और तब मेरी माँ मुझे खिचड़ी टाइम पे देती नहीं है, इधर आप खाने बुला लेते हो। तो फिर ना वो जो वहाँ के पुजारी जी हैं वो मुनि जी से बोले कि जगन्नाथ जी ऐसे ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं। तो फिर वो मुनि जी जो है वो गए और कृष्ण जी की माँ से माफ़ी मांगे और बोले कि माँ, आपको जैसे मर्ज़ी है आप वैसे दीजिए, मैं कभी भी आपके और कान्हा जी के बीच में अब नहीं आऊँगा, मुझसे गलती हो गई। और तब से उनकी माँ उन्हें अपने तरीके से खाना खिलाने लगी। पहले वो खिलाती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, फिर उसके बाद वो नहाती और अपना काम करती। तो बस यही बात है, यही साईं बाबा के भी जो हैं, तो जो डिवोटी जैसे करना चाहते हैं उन्हें वैसे करने दीजिए। कभी भी किसी को अपने नियम से बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये है। और दूसरा ये कि जब आप प्यार से उस भाव से देते हैं ना, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये बात भी आप समझ लीजिए। ये मत सोचिएगा कि पता नहीं भगवान लेंगे नहीं लेंगे। अगर बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम एक रात पुरानी रोटी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग वेस्ट नहीं करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे शर्म नहीं आता कहने में, मैं भी वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरे घर पर 2 रोटी भी रात में बचेगी तो मैं उसे फ्रिज में रखती हूँ, सुबह मैं फ्राई करती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ। और मेरी ये आदत है कि खाने से पहले मैं बाबा को ऑफ़र करती हूँ। और मेरे मन में भी ये थॉट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बासी खाना खा रही हूँ, वो मैं अगर ऑफ़र करूँ तो कर सकते हैं या नहीं। शुरू में, अब नहीं आता ये सब डाउट, शुरू में आता था। तो एक दिन मैं एक कहानी सुनी थी, शीतला माँ की कहानी। शीतला माँ का ना अगम कुआं पटना में भी बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो मैं उनका भी कहानी सुनी थी कि एक बार ना माँ धरती पर उतरी थी और उनके ऊपर गरम दाल कोई गिरा दिया था, पूरा वो जल गई। तो वो एक गांव में गई थी और उस गांव में सबसे मदद मांगती रही, तो कोई भी उन्हें मदद करने नहीं आया था। पर जब वो एकदम अंत में गई तो एक कुटिया में, एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब कुम्हारिन रहती थी। वो उनको बोली कि माँ रुको, मैं तुमको, क्योंकि वो तो एक बूढ़ी का भेष धारण करके गई थी शीतला माँ, तो वो बोली कि माँ रुको ना, मैं तुमको, वो उसको पहले पानी दी ताकि वो उनका पूरा वो जो पेन है ना, वो जितना भी घाव और जो हो गया इतना गर्म उबलता हुआ दाल से, वो ठीक हो जाए। फिर वो बोली कि माँ, फिर उसको वो ऐसे पूरा सेवा भक्ति भाव की।
फिर वो बोली कि माँ सुनो, मेरे इस मैं उसको शीतला माँ बोली कि तुम मुझे मेरा बाल थोड़ा देख दो, मेरा बाल ठीक कर दो। जब वो बाल देखने गई ना, बाल ऐसे ऐसे साइड की, तो देखती है कि पीछे भी एक आँख है। वो डर के भागने लगी। तो शीतला माँ रोकी और बोली कि रुक बेटी, मैं शीतला माँ हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ, तू मुझसे डर मत, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुई। और वो जो कुम्हारिन थी ना, उसके घर पे भी बासी खाना था। वो भी शीतला माँ को बासी ही खाना ऑफ़र की थी, क्योंकि जो उनके पास था, जो वो खाती थी, वही वो ऑफ़र की थी। और तब से शीतला माँ को भी ठंडा पानी ऑफ़र किया जाता है। और जो उनका पूजा होता है ना जब, तो जहाँ तक मुझे मालूम है तो थोड़ा एक रात पुराना कुछ ऑफ़र किया जाता है। तो देखिए, हर भगवान एक है, सबका मालिक एक है। तो यही बात है कि किसी भी भक्त और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। और जब आप पूरे भाव से देंगे ना, तो वो ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं। ये भी बात है। जब ये जगन्नाथ जी की जो मैं स्टोरी सुना रही थी ना, तो उनकी जब माँ का डेथ हो गया था ना, उस दिन भगवान बहुत रोने लगे थे सच में, कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। और उस दिन उन्होंने भोग तक नहीं खाया था। क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं ना, तो सिर्फ ये वन साइडेड नहीं होता है, भगवान भी आपसे प्यार कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप प्यार करते हो, वो नहीं करते हैं। वो भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो रोने लगे, वो उस दिन तो खाना ही नहीं लिए। फिर वहाँ के राजा बहुत मनाए और बोले कि आपको रोज़ खिचड़ी मिलेगी, आप रोइए मत, आपको रोज़ खिचड़ी मिलेगी। और तब से जगन्नाथपुरी में खिचड़ी रखी जाती है और कहा जाता है कि आपकी माँ की खिचड़ी है प्रभु, इसे लीजिए। तो ये हुआ था। तो बस ये स्टोरीज़ ये बताती हैं ना, जितनी भी स्टोरीज़ है भगवान जी की, आप नोटिस कीजिएगा, हर भगवान भक्ति के प्यारे होते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्यार करता है। तो बस प्यार कीजिए और कभी डाउट मत कीजिए, और ना ही किसी और के भक्ति के बीच में आइएगा। आप अपना काम कीजिए, आप अपना प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। और इस थर्सडे को बाबा को खिचड़ी ज़रूर ऑफ़र कीजिएगा, और वो प्रसाद सभी लोग मिलके खाइएगा। ओम साई राम।